तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ एक एनिमे का रिकमेंडेशन। तो इस एनिमे का नाम है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। तो ये जो एनिमे है वो मिस्ट्री एंड थ्रिलर पे बेस्ड एनिमे है। और जो इस एनिमे की रेटिंग है वो है 4.5 की आउट ऑफ 5। और क्रंची रोल के अंदर इसे 47,000 लोगों ने वोट करा है। तो भाई 47,000 लोगों के हिसाब से 4.5 की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। बट इस वीडियो के अंदर मैं इसके 1 से 2 एपिसोड की स्टोरी को समझाने वाला हूँ, या फिर तुम कह सकते हो कि मैं इस एनिमे के कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझाने वाला हूँ। और इस चीज़ को देखने के बाद तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें इस एनिमे को देखना है कि नहीं देखना है। तुम कह सकते हो कि ये एक स्टार्टर पैक की वीडियो है, तो चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एनिमे के अंदर हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि इन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते, ये लोग एक ऑर्फनेज में रहते हैं। और ये जो ऑर्फनेज है वो एक बहुत ही बड़े फार्म के बीच में है। और हमें पता चलता है कि ये जो ऑर्फनेज है वो चारों तरफ से एकदम घिरा हुआ है, मतलब इसके बाहर ये बच्चे नहीं जा सकते। हमें बताया जाता है कि इस जगह से निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है फॉरेस्ट का, मतलब इस फॉरेस्ट को पार करोगे तो तुम्हें एक दीवार दिखेगी, और उस दीवार को पार करने के बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो। बट जो दूसरा रास्ता है वो है गेट का, मतलब जो भी खाने पीने का सामान है वो यहीं से आता है। बट यहाँ की जो नन है उसने इन सब लोगों से कह के रखा है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। तो इसलिए यहाँ से कोई भी बच्चा बाहर भागने की कोशिश नहीं करता है। यहाँ का एक रूल है, अगर जब ये सब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तो ये यहाँ से जा सकते हैं। मतलब जिस बच्चे को जाना है वो जा सकता है, और अगर किसी को रुकना है तो वो रुक भी सकता है। तो हमें पता चलता है कि हर 2 महीने के अंदर यहाँ पे एक ऐसा इंसान आता है जो इनमें से किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। तो हमें पता चलता है कि जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं वो ये 3 बच्चे होने वाले हैं। तो इनमें से जो पहला बच्चा है इसका नाम है एमा, और ये एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। और जो दूसरा बच्चा है उसका नाम है नॉर्मैन, और ये जो है बहुत ही बुद्धिमान है, तुम कह सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा शातिर है। और जो तीसरा बच्चा है उसका नाम है रे, और ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा चालाक है, मतलब ये बच्चा बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाता है। बट ये बच्चा उन स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। तो इनमें से एक बच्चा इम्पोस्टर होने वाला है। बट मैं तुम्हें नहीं बताने वाला कि कौन सा बच्चा इम्पोस्टर होने वाला है, क्योंकि अगर मैं ये तुम्हें बता देता हूँ तो ये बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। मतलब तुम खुद देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो एक दिन जो एमा की दोस्त होती है कॉनी, उसको कोई लोग अडॉप्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो फिर जो कॉनी होती है वो यहाँ से चली जाती है। बट जो एमा होती है वो देखती है कि जो कॉनी का टॉय है वो यहीं पर रह गया है। तो फिर जो एमा होती है वो उसके टॉय को देने के लिए वहाँ से जा रही होती है। बट एमा के साथ जो उसका एक दोस्त होता है वो कहता है चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और इस बंदे का नाम है नॉर्मैन। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ जाके ये लोग जो देखते हैं वो देख के एकदम ही शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रक होता है, और उस ट्रक के अंदर जो उनकी दोस्त होती है कोना, उसकी डेड बॉडी होती है। बट ये लोग देखते हैं कि वहाँ से कोई लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं, तो ये लोग ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। बट जब ये लोग देखते हैं कि बाहर कौन है, तो भाई वो लोग तो कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं। मुझे नहीं पता कि ये मॉन्स्टर्स कौन है, बट ये बहुत ही ख़तरनाक लग रहे हैं। बट वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं कि जो एमा एंड नॉर्मन है वो गाड़ी के नीचे है। और जब वो मॉन्स्टर नीचे झाँक के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो फिर हमें पता चलता है कि वो लोग सही टाइम रहते यहाँ से भाग गए थे। तो ये जो नन होती है वो तो एक मेन इम्पोस्टर होती है, मतलब यही बंदी यहाँ के बच्चों को ले जाके इन मॉन्स्टर को खिला रही है। मतलब पहले तो मैं इसे पसंद करने लगा था, मतलब ये मेरे को हॉट लग रही थी। बट अब भाई ये मेरे को बहुत ही ख़तरनाक बंदी लग रही है। तो ये मॉन्स्टर्स कौन है, और इस जगह के बाहर क्या सिर्फ मॉन्स्टर्स ही हैं या फिर इंसान भी हैं? तो अगर आपको इन सब बातों के बारे में जानना है, ठीक है, तो इस एनिमे को देखना पड़ेगा। तो तुम जाके देख सकते हो। तो कमेंट में जाके बता देना अगर तुम इस एनिमे को देखने वाले हो, ठीक है। और अगर ये एनिमे अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी न्यू एपिसोड पे, या फिर तुम कह सकते हो नेक्स्ट एनिमे रिकमेंडेशन पे।